what is Prithvi? Who is Prithvi? Since he comes from humble backgrounds with no as such a godfather to call in the industry, Again ये एक बहस फिर से शुरू होने वाली है after this show, I'm sure. so I don't think so there is any harm in utilizing. If you have contacts, if you have resources, तो use करो ना यार. नसीर सर से मिलने के बाद थोड़ा सा धक धक हो जाता है, कैसे जाऊंगा, अच्छा जाऊंगा, ओके फाइनली यस मिलूंगा, सारे इमोशंस एक साथ आ रहे थे. What next? अच्छा नेक्स्ट मैं बहुत दिल से चाहता हूँ मैं आपको बता दूं. मैं तो यही मानता हूँ कि मैंने ये मैनिफेस्ट किया है क्योंकि इसका मैंने टेस्ट दिया था. Hi Vishal, hello, good morning, how are you? हाय भावना, गुड मॉर्निंग यार. आई एम गुड, मस्त एकदम. अच्छा, सो शो टाइम नया शो आने वाला है हॉटस्टार पे. क्या कुछ स्टोरी होने वाली है? बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है जो स्टोरी हम लोग ट्रेलर में देख रहे हैं, क्या इसे हम बॉलीवुड की इनसाइड स्टोरी मान लें? हाँ हाँ बिल्कुल. इट्स लाइक और है इतना ड्रामा होता है बॉलीवुड में. आई और ये क्वेश्चन मैं खुद अपने डायरेक्टर से भी पूछता रहता था ऑन सेट कि क्या बात कर रही हो, इतना कुछ हो जाता है, लाइक सीरियसली. बोले कि हाँ, एंड देन यू रियलाइज यार क्यों नहीं होगा. अगर आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, प्रोजेक्ट बनाते वक्त इतना कुछ हो जाता है कि लोकेशन नहीं है, एक्टर की तबीयत खराब हो गई होगी, स्क्रिप्ट में चेंज करने हैं या कोई कुछ अवेलेबल नहीं है, सम ड्रामेटिक थिंग विल ऑलवेज हैपन ऑन सेट, कितना ही अच्छा क्यों ना सेट. बट तो आप सोचो जब उसे लिखा जा रहा है, उसके लॉजिस्टिक्स को समझा जा रहा है, कैरेक्टर्स को समझा जा रहा है, लोकेशन ढूंढे जा रहे हैं, कपड़े ढूंढे जा रहे हैं, कितने सारे इंटरेस्ट कोलाइड कर रहे हैं एक साथ, तो देयर विल बी ड्रामा. और एंड एनी विच वे, एटलीस्ट इंडिया में, आई कैन ओनली स्पीक यहाँ का, हमारे जो मोशन पिक्चर्स होते हैं, जो वेब सीरीज होते हैं, वो काफी इंडिया के जो करंट सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसी को देख के बनाए जाएंगे ना. वही बनाएंगे जो लोग रिलेट कर सके कि अच्छा अभी करंट अफेयर्स के साथ में ये चल रहा है, इसलिए हाँ ये देखते हैं. सो आई थिंक एवरीथिंग इज वेरी सोसाइटी सोशियो पॉलिटिकली ड्रिवन कि भाई हाँ अभी पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, सोशल सिनेरियो क्या है, आपका डोमेस्टिक सिनेरियो क्या है, उसके ऊपर ही बनता है. तो ड्रामा तो होगा ही उसमें. यस, तो यहाँ पे भी था. आपने बिल्कुल सही बोला कि ऑब्वियसली हम वही स्टोरी क्रिएट करते हैं जो रिलेटेबल हो, आसपास के लोग उनसे रिलेट कर पाए, राइट? तो आपका क्या experience रहा इस शो को शूट करने का? बिकॉज बहुत सारे एक्टर्स हैं, बड़े बड़े एक्टर्स हैं, फेमस एक्टर्स हैं, नामी एक्टर्स हैं. तो उनके बीच में आपको लगा कि फिट इन होना थोड़ा मुश्किल होगा, या फिर स्टार्टिंग में जब पता चला तो आपको एक सेकंड के लिए सेल्फ डाउट आया कि कैसे करूंगा, कैसे मैनेज करूंगा? शाह साहब लाइक नसीरुद्दीन शाह वगैरह सब. तो जब पता चला था कि who all are playing what characters in the show, भावना you're absolutely right कि वही फीलिंग आई थी कि यार शिट, कैसे जाऊंगा, अच्छा जाऊंगा, ओके फाइनली यस मिलूंगा, सारे इमोशंस एक साथ आ रहे थे कि इट वाज ऑफ एक्साइटमेंट एंड अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस कि फाइनली आई एम वर्किंग विद सच बिग नेम्स. एट द सेम टाइम वो एक पैरेलल फीलिंग चल रही थी कि शिट यार कैसे, हाउ डू यू कंडक्ट योरसेल्फ, you want to put your best foot forward when you are meeting such people. तो और जब गए तो सबसे पहले इमरान सर मिले. इमरान सर से मिले, वो बहुत इंटिमिडेटिंग है. इंटिमिडेटिंग एज इन he doesn't want to be intimidating, he is just calm. वो बहुत बहुत काम है, कंटेन्ड है, एंड he conserves his energy on set. और अपना अपने Kindle पे he's reading his book and he's sitting down and he will come out of the scene. बहुत ही talkative scene होगा and he's interacting, he's engaged in the scene, and as soon as cut happens, he comes out, he just sits in his chair and reads his book. I said, wow, how? मतलब that's what you respect about an actor who has been there for the past like what 20 years, 15-20 years, कि इन्होंने सीख लिया है कि देखो एनर्जी वेस्ट करके कहीं नहीं जाओगे तुम. हाँ हूँ करने के लिए बहुत टाइम है, बट यू आर हियर फॉर वर्क एंड सो जस्ट बी देयर. And that was very helpful, very helpful. I mean, I used to discuss it with Mahima also, and I used to discuss with our director also. ये बैठे रहते हैं, energy waste ही नहीं करते हैं, and his entire energy comes in the screen, which I love about this guy. तो नसीर सर से मिलने के बाद
थोड़ा सा धक धक हो जाता है, बिकॉज नसीर सर का एक्चुअली द लुक इन द शो इज ऑल्सो लाइक इस प्रॉपर दाढ़ी Beard है, and all. हाउ यू सीन इन द ट्रेलर, Yes. तो वो अपने आप में काफी कमांडिंग है। एंड नसीर सर बीइंग नसीर सर, ही इज his being is very commanding in अच्छा. general, because what he has achieved with the craft and how he is in real life, how he is as a person Hmm. also, he's so ideologically driven, he's so sure about himself, तो वो आदमी का persona बहुत ही attractive होता है, और आप you are very careful when you're speaking to a personality like that. Hmm. I did not have scenes with Nasir sir, uh, but I just went ahead and spoke to him, which was more than enough for me. And हमारे schedules भी काफी अलग थे, अच्छा. तो एक दिन था, एक I think 2 दिन था that we were on the set together. Denzel sir थे, was again Nasir sir's contemporary. उनके साथ काफी बात हुई because we had scenes together later in the show. बहुत सारे scenes थे. Hmm. So I got to spend a very good amount of time with Denzel sir. तो उनसे भी काफी कहानियां और ideologies काफी सुनने मिली. So I was just open कि हाँ, I'm ready to receive now. I'm ready to receive. So yeah, that was a very good feeling. या. अच्छा, आपने महिमा के बारे में बात की. सो महिमा आई थिंक एक जर्नलिस्ट का कैरेक्टर प्ले कर रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? सो Yeah. अच्छा, तो आपको जब आप इस शो को कर रहे थे, तो आपको क्या लगा जर्नलिस्ट का, मीडिया का कितना रोल होता है बॉलीवुड के अप्स एंड डाउन्स में, इस न्यूज को स्पाइस, क्योंकि हम लोगों पर बहुत इल्जाम लगते हैं कि हम न्यूज को बहुत स्पाइस अप करते हैं. I mean, यार ऐसे हमारे ना हम कोई भी सीन वर्क करते हैं ना, हम्म. तो तो डायरेक्टर या राइटर कोई भी जो हमारे साथ काम कर रहा है, वो बोल रहा है कि इसको थोड़ा सटल करेंगे, इसको जरा ओवर द टॉप नहीं ले जाएंगे, सटल करेंगे, बट मेक श्योर इट्स नॉट बोरिंग. हम्म. ठीक है, हम्म. बोरिंग नहीं होना चाहिए. सटल हो ग्रेट है, शांत है, मूवी चल रही है, नो बैकग्राउंड स्कोर, लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं, बट वो बोरिंग नहीं होना चाहिए. तो आई थिंक दैट्स व्हाट अपना एंटरटेनमेंट मीडिया स्ट्राइव्स टू डू. बोरिंग मत हो बस यार, क्योंकि अगर बोरिंग होगा तो यार हम जैसे लोग भी नहीं देखेंगे जो इतना मीडिया में घुसते भी नहीं है. मतलब मैं तो लाइक आई एम नॉट सच अ सोशल मीडिया पर्सन आल्सो, सो दैट पार्ट, बट आई विल आल्सो नॉट हियर समथिंग. मैंने 2 मिनट के बाद अगर वो बोरिंग लगा तो आई विल लिसन टू इट, और मे बी 30 सेकंड. आजकल अटेंशन स्पैन तो यस. 30 सेकंड भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, 10 सेकंड से 12 सेकंड है. यस. तो हाँ, मतलब बोरिंग चीजें क्यों ही देखेंगे लोग, उतना कोई टेम्पटिंग नहीं है. So I think media strives to do that. कि however interesting or however colorful you can make it. I think more than that, consumers को थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा अभी. मैं भी सीख रहा हूँ कि भाई वो मूवी में कुछ भी दिखाएंगे, वो कुछ भी दिखाएंगे, वो उनकी दुनिया है यार, वो उन्होंने क्रिएट किया है, तुम उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते. बट व्हाट यू टेक अवे बीइंग अ थोड़ा सा लॉजिकल ह्यूमन बीइंग की ये यहाँ पॉसिबल नहीं है रियल में. फिल्टर बट करना वो जरूरी क्या कह रहे हैं from all these superficial layers and over the top characters and sets, what are they actually trying to say? Are they talking about love? Are they talking about hate? Are they talking about being together? Take that away na, but that is enough, and have a good time and go. नाइस, थैंक्स फॉर Yeah. अंडरस्टैंडिंग दिस. आप लिटरली आपने काफी अच्छा इस चीज को समझा हुआ है. Yeah. अच्छा, व्हाट इज पृथ्वी, हु इज पृथ्वी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पृथ्वी के? Prithvi is a young, bold, strong-headed guy, very hardworking guy, who is not from the industry. Essentially, he comes from humble backgrounds, and he has done his homework. He has understood the industry, and he aspires to be a writer. जिसके journey पे वो है. So since he comes from humble backgrounds with no as such a godfather to call in the industry, he has come up through the lowest steps, and he's finally reached a position of a creative producer in a very respected, renowned production house studio called Victory Studios. So he is trying to blend in. He is almost an outsider, and I think he feels that he will always be an outsider, and he needs to protect his own. On the other hand, he has his personal life, which he shares with Mahika Nandi,
हम्म जो उसकी पार्टनर है, एंड देन every now and then, very often they have to stand in front of each other with a conflict of interest, but हम्म they are very, like I said, he's very strong headed and very focused, determined guy, so he knows what he wants, and uh, thankfully both of them are very sure of what they want, and they have been able to do away with that conflict of interest and have a good relationship in spite of being on two opposite ends of the spectrum. हम्म So Prithvi is that guy, and he's swimming among the big sharks, हम्म but he's very rooted that way. वो ऐसा नहीं कि आज उसने कुछ काम कर दिया तो वो हवा में उड़ने लगेगा. He still wants to be grounded. He will always be grounded because he wants to be a writer, and हम्म that's like a basic feature of a writer कि वो Upright. grounded ही रहना चाहिए. Yes, agree. हम्म अच्छा. ओके सो व्हाट नेक्स्ट इज कि हम लोगों ने आपको बहुत पसंद किया था घर वापसी में, विच वाज अनदर शो हॉटस्टार का ही था, राइट? सो आपको एग्जैक्टली exactly क्या करने में ज्यादा मजा आता है, लाइक जो आपने घर वापसी में किया, या फिर डिफरेंट डिफरेंट शेड्स होते हैं ऑब्वियसली एज एन एक्टर, तो डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करने में मजा आता है, बट व्हाट यू एंजॉय? अब जैसे मैंने घर वापसी में ना, वो जो बंदा था शेखर, घर यस. वापसी में वो बहुत ही अंडरस्टेटेड आदमी था. अ, इतना नहीं बोलता है वो, मतलब, बट ही फील्स अ लॉट. माय एंटायर प्रेपरेशन फॉर दैट रोल वाज कि जो भी बोल रहा है फील करके बोलना. ऐसे नहीं कि जस्ट बिकॉज इट्स रिटन एंड आपने 1 2 3 में 1 फील किया, 3 फील किया और 2 आपने कहा कि हाँ आ गया ठीक है चलो फील में निकल गया वो. सो दैट वाज माय एंटायर एजेंडा. देन आई डिड हसलर्स. हसलर्स अभी जब आई थी तो संजय. why I was super excited, because that energy I have not portrayed. उस जो प्रोटैगनिस्ट की जो एनर्जी थी यस. कि अप एंड अबाउट, प्रोएक्टिव, तिकड़मबाज, हर दैट प्रॉब्लम की स्ट्रीट स्मार्ट सॉल्यूशन. गाय, मैं या. ये करूंगा, मैं ये करूंगा, ये करके ही दिखाऊंगा, तू देख लेना. एक होता है कि हाँ ठीक है मैं करके दिखाऊंगा, एंड देन ही क्वाइटली वर्क्स ऑन इट. या. ये बंदा क्या, तू देख मैं करके दिखाऊंगा. सो दैट एनर्जी वाज वेरी फार फ्रॉम मी. आई सेड हाँ ये मस्त है, ये करने का. Prithvi, on the other hand, my throughout the thing, my goal was कि यार when I'm saying something as Prithvi on set, I should be very clear. I should try and use as less as ये सब मैं नहीं करना चाहता था पृथ्वी के साथ कि because he's a sure guy, he's a very confident guy, कॉन्फिडेंट पर्सन. यस. and इसने लाइफ देखी है, एक्सपीरियंस किया है. हम्म शायद ये बहुत ही ग्राउंड लेवल पे कुछ पहले जर्नलिज्म करता होगा, खुद ही जा जाके लोगों से बात करता होगा, और फाइनली धीरे धीरे आर्टिकल्स लिखता होगा, फाइनली एज विक्ट्री स्टूडियो पे क्रिएटिव प्रोड्यूसर हो गया. सो सो आई वांटेड टू कीप हिम वेरी, इसकी लैंग्वेज बहुत क्लियर होनी चाहिए. ही शुड बी एबल टू गेट द मैसेज अक्रॉस वेरी क्लियरली विदाउट हेजिटेटिंग एंड यू नो स्टिचिंग थॉट्स इन बिटवीन. ओके सो व्हाट नेक्स्ट? अभी हमने पृथ्वी देख लिया, मतलब आई मीन देखेंगे. हमने हसलर्स का संजय शर्मा देख लिया, या फिर हमने शेखर द्विवेदी देख लिया. व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट मैं बहुत दिल से चाहता हूँ मैं आपको बता दूं, बट एवरी काम अभी, एक्टर सेज दिस कि अभी नहीं बता सकते. यार क्योंकि वो बहुत अच्छा है यार वो. तो इसके लिए दिस प्रोजेक्ट विच अभी अभी हमने लिटरली रीडिंग शुरू की है इसकी. अच्छा. तो और ये प्रोजेक्ट मैं तो यही मानता हूँ कि मैंने ये मैनिफेस्ट किया है, क्योंकि इसका मैंने टेस्ट दिया था करीब आई थिंक नवंबर या मे बी अक्टूबर एंड में. उसके बाद ये प्रोजेक्ट एकदम गायब हो गया. और मैं तो बहुत एक्साइटेड था कि बिकॉज द नेम्स अटैच्ड टू इट, द मेकर्स नेम अटैच्ड टू इट वाज लाइक वाओ, ओके दिस कैन बी वेरी इन्फ्लुएंशियल, इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा हो सकता है. तो ये हुआ, एंड वो प्रोजेक्ट गायब हो गया, एंड फाइनली नाउ इट हैज हैपेंड, and I have manifested it. I'm telling you, I used to write it down every day. This is, even if I'm writing something randomly different,
बट मेरा पहला या कुछ इनिशियल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही रहते थे कि ओके दिस इज हैपनिंग, आई एम डूइंग दिस, एंड it's close to magic that it has turned out to be true. तो अभी जस्ट काम शुरू हुआ है एंड अगेन इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव कैरेक्टर, अभी आएगा, बट अभी जरूरी है क्योंकि एक्चुअली पता है हमने शो टाइम के बारे में इतना बात कर लिया है और ये इतने टाइम से, इट्स बिन लिटरली 1 year since we shot it. अच्छा। Because it was such a शो टाइम was such a ऐसा फैला हुआ शो है ना ये, बिकॉज कैरेक्टर्स इतने सारे हैं और सारे अलग दुनिया से हैं। एक स्टार है, क्रिएटिव प्रोड्यूसर है, एक सीईओ है, एक जर्नलिस्ट है, इट्स मैड। उसको बनाने में इतना टाइम लगा, प्लस आई एम श्योर द डायरेक्टर्स एंड द एडिटर्स, द राइटर्स वेंट थ्रू अ होल लॉट ऑफ रोलर कोस्टर टू एडिट इट, बिकॉज 10 सेकंड का शूट यहाँ पे था तो उसके बाद एक 5 सेकंड का शूट उधर है, फिर 3 मिनट का सीन उधर है, इट वाज मैडनिंग। So now finally after a year we are talking, ऐसा लग रहा है कि हमने तो शो बना के देख लिया है ना। हमने तो but then you realize कि no, it's still not out there. तो finally 8 मार्च को आ रहा है, and 8th March is also a very auspicious day. Yeah, Women's Day. So Women's Day, महाशिवरात्रि, yes. So and the entire agenda of the initial agenda of the show is how these glamorous women and how Mahima also comes in and challenges the biggest power. So and what a wonderful day to release this show. Smart man, smart. Acha, one last question. Yes. So insider outsider की बहुत बात हुई है शो टाइम में। So इस वाली, और ये वैसे भी बात होती रहती है, नेपोटिज्म, इनसाइडर आउटसाइडर, अभी आपको क्या लगता है, बिकॉज आपने टीवी के साथ भी काम किया है ना, यू आर वर्किंग विद ओटीटी शोज आप कर रहे हैं, यू नो, और ऐसे टॉपिक के बारे में शो टाइम में खुद में भी बात हो रही है, इनसाइडर आउटसाइडर वाली, तो अगेन ये एक बहस फिर से शुरू होने वाली है आफ्टर द शो, आई एम श्योर। व्हाट डू यू फील? आई थिंक ऑनेस्टली देखो, नेपोटिज्म पता नहीं कहाँ से नाम आया है, मतलब पता नहीं, इतनी इंग्लिश तो हमने नहीं पढ़ी है। तो ये यार, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप यूज नहीं करोगे तो आप सुपर डो। और हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं और अगर आप उसे टू योर बेनिफिट यूज करते हो, एंड यू प्रोजेक्ट certain persona of yourself, or you project or you get to work in different projects with different a certain set of directors and writers and actors. Yeah, ultimately the judgment is going to be taken by the audience only. Audience only, yes. Who are इंडिया में जो बहुत ही मिक्स्ड कम्युनिटी है ना, तो वो आपको एक बार पसंद करेगी, अगर आप अच्छे नहीं हो तो शायद दूसरी बार भी पसंद कर ले, अगर आपका क्राफ्ट, उन्हें तीसरी बार समझ में आ जाएगा हु यू आर। सही हो, गलत हो, अच्छे हो, नहीं अच्छे हो, लेजी हो, जो भी हो, तो एक दो बार तो में पता चल जाएगा। तो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी हार्म इन यूटिलाइजिंग, इफ यू हैव कॉन्टैक्ट्स, इफ यू हैव रिसोर्सेज, तो यूज करो ना यार। देख मेरे पास नहीं था, तो आई न्यू कि आई हैव टू गो अराउंड, एंड इफ माय एफर्ट्स आर लैकिंग, then whose fault is it? People have become, I think they're just we as humans are बहुत fragile nature है हमारा, हम लोग jealous बहुत जल्दी से होते हैं कि भाई तुम जब तक, मेहनत सबको करनी पड़ रही है भाई, ऐसा नहीं है, तो आप jealous मत हो, आप भी स्ट्राइव करो, आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ता है, तो थोड़ा दोपहर में निकलो, 11 बजे जाओ प्रोडक्शन हाउस के बीच में, मेरे को काम चाहिए, अरे मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा। Nice. I think you are very clear in your head. आप बहुत sorted person है। I don't know. I think मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। So मेरी मम्मी तो नहीं बोलती ऐसा। किसी की मम्मी नहीं बोलती ऐसा, और तो किसी के सिबलिंग्स भी नहीं बोलते ऐसा। तो आई एम श्योर, मतलब उम्मीद करती हूँ आप जल्दी दिल्ली आए, ताकि आपकी जो मैनिफेस्टेशन वाली पावर है और जो आपकी राइटिंग वाली हैबिट है, हम उस पर भी डीप डिस्कशन कर सकें, बिकॉज आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दिस, क्योंकि मुझे भी, मतलब आई ऑल्सो बिलीव इन दिस, तो इसलिए चलो ठीक है। अभी आई हैव कम टाइम। we'll get there. प्लीज कम एंड प्लीज लेट अस नो, है ना, और फिर हम स्टूडियो में ये इंटरव्यू करते हैं। Definitely, Bhavna.
and all the very best for show time. Thank Thank you so you. much for talking. Thank you Thank you so so much. much.